टैन टैन। तो आज मैं लेकर आई हूँ समोसा, ख़ास तौर से आपके लिए। मुझे तो बहुत पसंद है, आपको कैसा लगता है? बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारी क्लास कौन सी है? 6th क्लास है और एक्सरसाइज जो है वो है हमारी 12.1। तो आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है 12वां, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं, पहले हम खालते हैं। तो भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कितनी लड़कियां हैं? 20 लड़कियां हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लड़कियां बराबर 20। फिर ये कह रहे हैं लड़कों की संख्या भी इन्होंने बताई है, जो कि है हमारी 15। ठीक है, और अगर हम कुल निकालें, कुल बच्चे निकालें तो हमारे कितने होंगे? तो कुल बच्चे निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 15। इन्होंने कहा नहीं है कुल निकालो, फिर भी हम निकाल देंगे। ठीक है, 15 और 20 हमारा कितना होगा? 35 होगा। ठीक है, इतना जो है हमें कर लेना है। फिर अब ये क्या कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात निकालो। तो क्या करना है हमें? ए वाला जो है लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है लड़कों की संख्या से। ठीक है, लड़कों की संख्या से। तो लड़कियों की संख्या हमारी क्या है? 20 है और लड़कों की संख्या क्या है? 15। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? अनुपात हुआ। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखते हैं 20 और 15 एक दूसरे से कट सकते हैं ना, दोनों ही किसी संख्या से कट सकते हैं। तो काट देते हैं 5 से, 5 चक्कू 20, 5 या 15। अब 4 और 3 किसी संख्या से नहीं कटेंगे। ठीक है, लाइट चली गई थी। आज की क्लास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन सब मैं एडिट कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 4/3 लिखा है। 4/3 जो है किसी से नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4/3। यही जो है अनुपात हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। अब बी वाला क्वेश्चन जो है ये कह रहे हैं लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। किसकी? लड़कियों की संख्या का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लड़कियों की संख्या, और किससे अनुपात निकालना है? कुल बच्चों। ठीक है, कुल बच्चे, इसका हमें अनुपात निकालना है। तो लड़कियों की संख्या हमारी क्या थी? 20, और कुल बच्चे क्या निकल के आए थे हमारे? 35। अब ये भी हम हमारे कट सकते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 चक्कू 20, 5 से तो 35, 4 और 7 नहीं कटेंगे, तो ऐसे ही हमारे रख देंगे 4/7। ये अनुपात जो है वो हमारा आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो नोट कर लीजिए आप लोग। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर अनुपात में लिखना चाहो 4/3 भी लिख सकते हो। इसको आप 4/7 लिख सकते हो। ठीक है, अनुपात में कहा है तो आपको ऐसे ही आंसर लिखने होंगे। ठीक है, ये तुम्हारे बटे में हुए होता अनुपात है, पर अनुपात का निशान जो होता है वो हमारा ये होता है, तो अनुपात में लिखना था तो हमने लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने जो जो कहा है वो हम कर लेते हैं पहले। तो कुल विद्यार्थी हम इन्होंने बताए हैं कितने? तो कुल विद्यार्थी जो है इन्होंने बताए हैं, वो बताए हैं 30। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बताया है? 6 फुटबॉल पसंद करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फुटबॉल पसंद करने वाले। ये हमारे कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा है?
क्रिकेट पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वालों के बारे में भी बताया है, ठीक है। तो क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं? 12। अब ये कह रहे हैं बाकी जो है वो क्या पसंद करते हैं? टेनिस पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? टेनिस, ठीक है। तो हमको टेनिस पसंद करने वाले निकालने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए टेनिस पसंद करने वाले। ये हमारे कैसे निकलेंगे ये हमको पता तो है नहीं, तो इसके निकालने का एक तरीका है, इन दोनों को जोड़ दो फिर इसमें से घटा दो। कैसे? 30 में से, कुल विद्यार्थी में से इन दोनों को जोड़ दो। 6 + 12, तो हमारा क्या आ जाएगा? 30 में से क्या घटाएंगे? 12 और 6 हमारा कितना हुआ? 18 हुआ। जो हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। तो 12 क्या पसंद करते हैं? टेनिस पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फुटबॉल पसंद करने वाले की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो ए वाला क्या कह रहा है? फुटबॉल पसंद करने वाले, ठीक है। फुटबॉल पसंद करने वाले और किसका अनुपात? टेनिस पसंद करने वाले, ठीक है। टेनिस पसंद करने वाले, इसका हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। तो ऊपर क्या है? फुटबॉल है, तो फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं? 6 हैं। टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं? 12 हैं। अब ये कट सकते हैं आपस में, तो काट देते हैं। 6 × 6 = 6, 2 × 12 क्या आया? 1/2 आया। अब हमें अनुपात निकालना है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1:2। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब बी वाला जो है उसमें ये क्या कह रहे हैं? क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? किसका अनुपात निकालना है? क्रिकेट प्रेमी और किसका अनुपात? कुल विद्यार्थी, ठीक है। कुल विद्यार्थी, ये हमें इसका अनुपात निकालना है। तो क्रिकेट प्रेमी कितने हैं हमारे? 12। कुल हमारे कितने हैं? 30, ठीक है। कट रहे हो तो काट दो। 2 × 12, 2 × 1 2, 2 × 5 = 10। अब ये भी कट जाएंगे हमारे। 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। क्या आ गया हमारा? 2/5 आ गया है, ठीक है। 2/5 आ गया है। अब हमें इसको अनुपात में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं? 2:5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नोट कर रहे होंगे तो भाई अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी वीडियोस जो है आपकी वीडियोस में शो नहीं होंगी। सिर्फ सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियोस आपकी वीडियोस में शो होने लगेंगी, तो आपको हमारे चैनल को इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा। जब भी वीडियोज़ अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो लगभग आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। अगर आपने बाकी की क्लासेज, बाकी के चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। तो ये हमारी आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। जैसे कि पहला ये कह रहे हैं आयत के अंदर, आयत क्या? ये जो बना है वो आयत, पूरा जो हमारा है वो आयत ही, इसी के अंदर आकृतियाँ बनी गई हैं, ठीक है। आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या क्या? वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, जैसे हमारा जो क्वेश्चन लगाने वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा आसानी से लग जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे कुल वृत्तों की संख्या, ये हम नोट कर लेते हैं। तो कुल वृत्तों की संख्या हमारी कितनी है? कितने हमारे वृत्त हैं? तो वृत्त मतलब गोला, 1 2 हमारे वृत्त हैं। और हमारे क्या है? कुल वर्ग हमारे दिए गए हैं, ठीक है। वर्गों की संख्या हम निकाल लेते हैं। तो वर्ग हमारे कितने हैं? 1 2 वर्ग हैं हमारे। फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे कुल त्रिभुजों की संख्या। किसकी त्रिभुज? त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुज हमारे कितने हैं? 1 2 3 हमारे त्रिभुज हैं, ठीक। अब हम लिख लेते हैं कुल आकृति, ठीक है। आकृतियों की संख्या मतलब कितनी आकृतियाँ दी गई हैं, तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो इन सबको जोड़ देते हैं, 4 3 7 हमारी कुल आकृतियाँ हैं,
ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। इससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा था, त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज की संख्या बटे वृत्तों की या वृत्त की संख्या। ठीक है, तो त्रिभुज की संख्या हमारी कहाँ गई, ये है 3 है, वृत्त की संख्या 2 है। अब अनुपात निकालना है, तो हमारा अनुपात कैसे निकलेगा, 3/2 कटेंगे तो है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 3:2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर जो है वो हमारा निकल आया है। अब हमारा जो बी वाला है, बी वाले में कह रहे हैं कि आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात। ठीक है, किसके, आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्गों की संख्या। ठीक है, वर्गों की संख्या बटे कुल आकृतियाँ। ठीक है, ये हम लिख देंगे। तो कुल वर्ग हमारे कितने हैं, तो वर्ग हमारे 2 और कुल आकृति कितनी है हमारी 7 है। जब इसका अनुपात निकालेंगे, अब ये कट नहीं रहे हैं इसीलिए अनुपात लिखेंगे, अगर कट रहे हों तो सबसे पहले में क्या करना है, काटना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2:7। ये हमारा क्या हो गया, बी वाले का आंसर। ठीक है, अब हम अपना करते हैं सी वाला। तो सी वाले में क्या कह रहे हैं, वृत्त के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात। ठीक है, अब हमें सभी वृत्तों से सभी आकृतियों का अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वृत्तों की संख्या बटे सभी आकृतियाँ। ठीक है, ये हमें लिखना है, इसका हमें अनुपात निकालना है। तो वृत्त की संख्या हमारी कितनी है, वृत्त की संख्या है हमारी 2, सभी आकृतियां हैं 7, तो ये कटेंगे तो है नहीं, तो हम क्या निकाल देंगे, इसको हम डायरेक्ट अनुपात में लिख देंगे 2:7, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन लगे, बाकी क्वेश्चन कल कराएंगे।